साथियों, आरजीएसएस के तहत नवीन दिशा निर्देश जारी हुए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। और इसके अंतर्गत जो फार्मा स्टोर्स हैं वहाँ से हम किस प्रकार से दवाइयाँ प्राप्त करेंगे और क्या क्या सावधानी हमको भी रखनी है और फार्मा स्टोर को भी रखनी है वह भी है। और इसी के साथ ही जेनेरिक दवाइयों पर भी 40% की छूट है। और आरजीएसएस में अब एआई तकनीक का उपयोग किया जाने लगा है। और एक महत्वपूर्ण और अपडेट है इसके साथ ही, डॉक्टर के आवास पर यदि हम परामर्श कराते हैं तो भी हमें आरजीएसएस का फ़ायदा मिलेगा। और ये फ़ायदा किस प्रकार से होगा और निकट भविष्य में भी इसके किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करने का सोर्स रहेगा, तो ये जो महत्वपूर्ण अपडेट है। और इसी के साथ ही बहुत सारे महत्वपूर्ण अपडेट बिंदु जो आपको आज के इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे किस प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट जो कि हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होता रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और दिखाते हैं संबंधित आदेश। साथियों, आरजीएसएस यानी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के संदर्भ में आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। और अपडेट है कार्यालय परियोजना निदेशक राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी के लिए। और इनके द्वारा यहाँ बताया गया है आरजीएसएस के अंतर्गत अनुमोदित निजी फार्मा स्टोर्स और कॉन्फेड हेतु आवश्यक ध्यान देने योग्य जो बिंदु है वह। और इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसमें पहला बिंदु दे रखा है वो है आरजीएसएस के अंतर्गत अनुमोदित। साथियों, जो आरजीएसएस के अंतर्गत अनुमोदित निजी फार्मा स्टोर्स और कॉन्फेड स्टोर से यह अपेक्षित है कि बिल उसी के नाम से बनाए जिसके नाम पर ओपीडी पर्ची है, नंबर 1। दूसरा, मेडिकल शॉप द्वारा बिल में स्टोर का पूर्ण नाम, पता, मोबाइल नंबर आवश्यक रूप से अंकित करें। आरजीएसएस कार्ड धारक लाभार्थी को आरजीएसएस के अंतर्गत दी दवाइयाँ उपलब्ध करवाएं। पर्चे पर नॉन पेबल दवाएं लिखे होने पर लाभार्थी को स्पष्ट उसके बारे में अवगत करवा दें। और चौथा बिंदु दे रखा है यह है किसी दवाई का पेटेंट समाप्त हो गया तो उस स्थिति में आरजीएसएस को उस दवाई के बारे में अवगत कराएं, और ताकि लाभार्थी को किफ़ायती दर पर दवाएं उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान की जा सके। अगला है सेवानिवृत्त राजकीय चिकित्सक पीजी रेजिडेंट डॉक्टर की पर्चियों पर दवाइयाँ नहीं दी जा सकेगी। और दवाइयाँ सेवारत राजकीय चिकित्सक या निजी अनुमोदित चिकित्सालय के चिकित्सक की पर्चियों पर ही उपलब्ध करवाई जा सकेगी। और दे रखा है अगला कि आरजीएसएस में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई द्वारा ओपीडी फार्मा बिल की जांच में ये देखने में आया है कि एक ही ओपीडी पर्ची का उपयोग कर अनेक बिल्स में इस्तेमाल कर दुरुपयोग किया गया है। समस्त निजी और कॉन्फेड स्टोर्स को सूचित किया जाता है कि इस प्रकार के प्रकरण में फार्मा स्टोर स्वयं पेनल्टी हेतु सस्पेंशन और यहाँ पर डी जो एम्प्लीमेंट हेतु जिम्मेदार होगा। तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण रहेगा। और इसी के साथ ही अगला बिंदु है ओपीडी जो पर्चा है यानी प्रिस्क्रिप्शन है, भली भांति और पूर्ण जांच कर ले। प्रिस्क्रिप्शन फॉर्मेट के अनुसार और सही प्रिस्क्रिप्शन अपलोड किया गया है, और अन्य दस्तावेज जो प्रिस्क्रिप्शन के स्थान पर अपलोड नहीं किया गया ये ध्यान रखिएगा। आरजीएसएस में दे जेनेरिक दवाइयों पर 40% डिस्काउंट दिया जाना है। देखिए दिशा तो यहाँ दे रखा है आरजीएसएस में दे जेनेरिक दवाइयों पर 40% डिस्काउंट दिया जाना सुनिश्चित करें। और यहाँ दे रखा है अगला बिंदु आरजीएसएस में अनुमोदित निजी और कॉन्फेड फार्मा स्टोर्स द्वारा केवल उन्हीं ओपीडी पर्ची पर दवाएं दी जाएगी जिसकी जो टीआईडी कार्ड धारक लाभार्थी की स्वयं के एसएसओ आईडी द्वारा ही जनरेट की गई हो। ध्यान दें, लाभार्थी द्वारा ओटीपी देने के बाद ही दवाइयाँ और बिल की प्रति लाभार्थी को दिए जाना सुनिश्चित करें। और इसी के साथ ही दे रखा है अगला बिंदु 11वां, निकट भविष्य में दिए आरजीएसएस के तहत लाभार्थी द्वारा राजकीय सेवा और निजी अनुमोदित चिकित्सालय के चिकित्सक के आवास पर परामर्श प्राप्त किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में परामर्शदाता चिकित्सक द्वारा स्वयं के एसएसओ आईडी से उस ओपीडी पर्चे को आरजीएसएस पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा जो दे दवाइयाँ दिए जाने के लिए मान्य होगा। उक्त परिवर्तन शीघ्र आरजीएसएस के तहत लागू कर दिया जाएगा। तो सर ये एक 11th का जो पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और इसमें बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि कोई भी लाभार्थी जो राजकीय सेवारत निजी अनुमोदित चिकित्सालय के चिकित्सक के आवास पर, जैसे कि जनरली काफ़ी समय हम आवास पर भी दिखाते हैं, उनके आवास पर परामर्श हम लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में परामर्शदाता चिकित्सक द्वारा
स्वयं के SSO ID से इस OPD पर्चे को RGS पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। तो ये जो करने के बाद उसके जो दवाइयाँ होगी और दवाइयों का जो बिल होगा वह यहाँ पर उसको RGS पोर्टल द्वारा स्वीकृत कर लिया जाएगा और ये शीघ्र ही आने वाले समय में लागू हो जाएगा। तो यहाँ पर स्पष्ट हो चुका है कि परामर्शदाता चिकित्सक द्वारा उसकी स्वयं की SSO से OPD पर्ची को RGS पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा और ये शीघ्र परिवर्तन RGS के द्वारा लागू कर दिया जाएगा। और आगे दे रखा है OPD स्लिप निर्धारित जो RGS पोर्टल फॉर्मेट में हो। OPD स्लिप के संदेहास्पद होने और कूटरचित होने पर उसका ठीक से सत्यापन कर ले ताकि आपको उसका भुगतान प्राप्त होने पर होने में विलम्ब और दिक्कत न हो। ऐसी दवाइयों को बिल में शामिल न करें जो पर्चे में जो प्रिस्क्राइब्ड नहीं की गई हो और जो RGS के अंतर्गत दे न हो। साथियों, AI विश्लेषण में सामने आने पर वसूली और आपके फार्मा स्टोर के RGS में अनुमोदन को निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। विभाग द्वारा नॉन RGS दवाइयों के डेटाबेस को अपलोड किया जा रहा है। डेटाबेस के अद्यतन होने तक आप स्वयं के स्तर पर सावधानी बरतें और प्रयास करें कि नॉन प्रिस्क्राइब और नॉन RGS दवाइयाँ बिल में सम्मिलित न हो पाए। सुपर स्पेशलिस्ट दवाइयाँ देते समय OPD पर्चे की विशेष रूप से जांच करें। डॉक्टर द्वारा उपयुक्त प्रकार से प्रिस्क्राइब किया गया है और पर्चा RGS फॉर्मेट में है और कूटरचित नहीं है, कृपया इसे छपवाकर सहज सदस्य स्थान पर चिपका भी दें। और ये जो ऑर्डर है और जो बिंदु है महत्वपूर्ण, ये सभी जारी हो चुके हैं। तो साथ इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो RGS के द्वारा हमको दवाइयाँ प्राप्त होती है तो फार्मा स्टोर्स के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि रहने वाला है और हमारे लिए भी कि हम जो कि दवाइयाँ हमको प्राप्त होती है अगर वो जेनरिक दवाइयाँ हैं तो 40% का डिस्काउंट भी मिलेगा और पर्टिकुलर डॉक्टर से रिलेटेड ही वो हमको दवाइयाँ लेनी है और पर्ची भी बनवानी है। वास्तविक पर्ची ही हमारे SSO ID के माध्यम से RGS के पोर्टल पर जो कि हम अपलोड करते हैं तो वो हमको करनी है। तो साथ ही ये RGS के अंतर्गत अनुमोदित निजी फार्मा स्टोर्स और कॉन्फेड है तो आवश्यक ध्यान देने के बिंदु जारी हुए हैं। साथ ही इनके संदर्भ में और भी कोई अपडेट है तो आपको आने वाले समय के अंदर हमारे चैनल के माध्यम से निरंतर प्राप्त होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही है। फिर भी कोई समस्या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।